क्यों क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूं तो मैं अपने चैनल पर पॉलिटिकल बात नहीं करता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ, मुझे लगा कि आज बातचीत की जाए। दरअसल एक बार फिर ऐसा हुआ कि जब देश की सदन के अंदर, देश की संसद के अंदर, लोकतंत्र की जो आत्मा है उसके अंदर एक गंभीर मुद्दे पे चर्चा हो रही थी, लेकिन देश के प्रधानमंत्री उस चर्चा का हिस्सा नहीं थे। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि जब भी सदन में किसी गंभीर मुद्दे पे चर्चा होती है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस चर्चा से गायब होते हैं। वो सिर्फ लास्ट में आते हैं, अपनी बात कहते हैं और चले जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर 16 घंटे से ज्यादा चर्चा होनी है, यह तय किया गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज सदन के सामने ऑपरेशन सिंदूर का सच रखा, संसद को बताया कि क्या कुछ हुआ। सत्ता पक्ष का पक्ष उन्होंने रखा और विपक्ष गौरव गोगोई सांसद माननीय, जो कि असम से आते हैं, उन्होंने कई सवाल रक्षा मंत्री से पूछे, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का क्रेडिट लेने वाले प्रधानमंत्री मोदी संसद के अंदर नहीं थे, चर्चा का हिस्सा नहीं बने। देश के एक अहम मुद्दे पे चर्चा, ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही है। 4 दिन तक जो पाकिस्तान के साथ जंग चली और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी के होर्डिंग बोर्डिंग लगाए गए सड़कों पर, और वो ही प्रधानमंत्री चर्चा में नहीं है। इससे बड़ा, इससे इंपॉर्टेंट काम क्या हो सकता है? मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि इससे पहले भी मणिपुर सहित कई मुद्दों पे जब चर्चा होती है तो प्रधानमंत्री मोदी का कई विदेश का दौरा आ जाता है और वो चर्चा का हिस्सा नहीं होते हैं। वो अंत के 1 या 2 दिन आते हैं, राज्यसभा में आधा पौना घंटा बोलेंगे और लोकसभा में बोलेंगे, अपना निकल जाएंगे। लेकिन विपक्ष के सवालों का जवाब कौन देगा? और आज जिस तरीके से सांसद गौरव गोगोई ने सवाल पूछे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पास जवाब नहीं था। पूछा उन्होंने कि कैसे पहलगाम तक आतंकी आए, किसके कहने पर आपने सरेंडर किया, क्यों प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे हैं। यानी कि जब क्रेडिट लेना हो ऑपरेशन सिंदूर का तो मोदी जी के पोस्टर लगा दीजिए, और जब जवाबदेही देनी हो तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आगे कर दीजिए। सुनिए आप, आज गौरव गोगोई ने धागे खोलकर रख दिए हैं बीजेपी के, सुनिए जरा आप। क्यों हुआ? हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से जानना चाहते थे, अगर पाकिस्तान वाकई में अपने घुटने टिकने के लिए तैयार था तो आपने क्यों रुका? आप क्यों रुके और किसके सामने आप झुके? किसके सामने आपने सरेंडर किया? किसके सामने आपने सरेंडर किया? वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो 26 बार आज कह चुके हैं कि व्यापार को लेकर उन्होंने भारत और पाकिस्तान को सतर्क किया और दोनों को मजबूर किया कि वो इस जंग को छोड़े। 26 बार। आज राष्ट्रपति ट्रंप खुद कहते हैं कि 5-6 जेट गिरे हैं। एक जेट करोड़ अरब रुपयों का है, मिलियंस एंड मिलियंस का है। इसलिए हम जानना चाहते हैं, आज हमें स्पष्ट रूप से आदरणीय राजनाथ सिंह जी बताएं, देश पर विश्वास करें, देश में वो साहस है सच्चाई सुनने की। आज आप बताएं कितने लड़ाकू जहाज गिरे? हमारे में वो साहस है, क्योंकि ये सूचना, ये सच्चाई सिर्फ देश के नागरिकों के लिए नहीं, ये सूचना, ये सच्चाई हमें देश के जवानों को भी देना है। आज उनसे भी झूठ कहा जा रहा है, उनके बीच में भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम उनकी जो सच्चाई है आज हम सदन के अंदर लाना चाहते हैं। और सर, बात में आती है विदेश नीति की, तो में जाके जिम्मेवारी कौन लेता है? जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं। अगर जिम्मेवारी किसको लेनी पड़ेगी तो आदरणीय गृह मंत्री आपको लेनी पड़ेगी।
नैतिक जिम्मेवारी आपको लेनी पड़ेगी। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे नहीं छुप सकते। आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के पीछे ये केंद्र सरकार नहीं छुप सकती, क्योंकि गृह मंत्री खुद वहां पे थे कुछ ही हफ्ते पहले। खुद उन्होंने सिक्योरिटी का रिव्यू लिया कि आपके पास जानकारी नहीं थी। और सर, ये सरकार इतनी कमजोर, ये सरकार इतनी बुज़दिल कि आज उन्होंने क्योंकि उन्होंने अगर इसका किसी का दोष दिया तो टूर ऑपरेटर्स को दोष दिया कि टूर ऑपरेटर्स बिना अनुमति के द्वारा, बिना लाइसेंसेस के द्वारा लोगों को बेसहारन ले जा रहे, हमें तो पता ही नहीं था। ये है इनका कारण, ये बताना चाहते हैं। तो सर, यही तो दुख की बात है कि कहीं ना कहीं एक सरकार में एक अहंकार आ चुका है। इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी जो फ्रेमवर्क है, एस्टैब्लिशमेंट है, जो लोग हैं जो निर्णय लेते हैं इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की, आज उनमें एक अहंकार आ गया है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलती हो उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लेकिन आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठा रहे हैं, आज हम सवाल उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको अब सऊदी अरब में थे, आप जब वापस आते आपका पहला नैतिक कर्तव्य होता कि पहलगाम आप जाते, लेकिन आप पहलगाम नहीं गए। एक सरकारी कार्यवाही के लिए आप बिहार गए और चुनावी भाषण दिया। देश के मुखिया सऊदी अरब में थे, पूरा कार्यक्रम उन्होंने संपूर्ण किया, वापस आए और वो पहलगाम भी नहीं जा पाए और बिहार में जाके चुनावी भाषण दे रहे हैं। अगर पहलगाम में कोई गया तो हमारा नेता राहुल गांधी गया। अगर पहलगाम में जो लोगों की मृत्यु हुई उनके लिए अगर शहादत की मांग कोई कर रहा है तो हमारा दल का नेता राहुल गांधी कर रहा है। राहुल गांधी जी बदामी के कंटोनमेंट में गए। सर, मैं बोलूं? सर, हाउस इन ऑर्डर। सर, हाउस इन ऑर्डर में सर, हाउस इज नॉट इन ऑर्डर में रहेगा सर। टाइम लेकिन आप तथ्यों पे बोलें, गलत सूचनाएं नहीं दे सदन में, गलत सूचनाएं नहीं मत दे। हम बोले इसके ऑर्डर में लाइए सर। कोई सदन में गलत तथ्य नहीं रख सकते आप। सर मैं बोलूं सर, कैमरा आएगा मेरे पे। धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अब बात आती है ऑपरेशन सिंदूर की। पाकिस्तान ने हार मान ली है अध्यक्ष महोदय, और हॉस्टिलिटी रोकने की कोशिश की। अब रोक दीजिए महाराज। उन्होंने एक कोशिश की, हमारे डीएमओ से बात की, महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया। यह पेशकश इस कैबिनेट के साथ स्वीकार की गई थी। सुने, रुकिए तो रुकिए, बता दो अब बैठ तो आपको मौका मिलेगा। यह क्यों रुका, इसका पहले ही मैं पूरी तरह से वर्णन कर चुका हूं अध्यक्ष महोदय। मैं नेता प्रतिपक्ष को बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि कृपया एक बार मेरा पूरा भाषण पूछ लें। आपको प्रश्न पूछने की पूरी आजादी है, आप पूछ सकते हैं, मैं उसका उत्तर दूंगा। बहुत से सूचनाएं दी उन्होंने, बहुत से जानकारी दी, लेकिन रक्षा मंत्री होने के नाते ये नहीं कहा कि पहलगाम में दहशतगर्द कैसे आए। ये नहीं कहा कि बेसारन में जहां पर 1000 लोग जाते हैं, खुशियां मनाते हैं, कैसे 5 दहशतगर्द वहां पर जाकर 26 लोगों की गोलियों से छलनी करते हैं। ये सूचना रक्षा मंत्री ने नहीं दी। यही है सूचना का युद्ध। ये खुद कह रहे हैं कि इसके पश्चात भी पाकिस्तान कल को जाके कर सकता है। तो ये कैसा, ये जो सफल कैसे हुआ फिर?
क्या सफल हुआ? आज ये खुद कह रहे हैं कि हमारा मकसद युद्ध का नहीं था। हम पूछना चाहते क्यों नहीं था, होना चाहिए था। आज उन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद जमीन लेने का नहीं था। क्यों नहीं था? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अगर आज नहीं लेंगे तो कब लेंगे? ये उन्होंने खुद कहा, इन्होंने खुद कहा कि हमारा मकसद था टेररिस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर आक्रमण करना। तो क्या हमने उरी के समय नहीं किया? আমেরিকার প্রেসিডেন্টের জন্য নয়, আমরা আমাদের জন্য করেছি কথা বলে। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীজি, আপনি কেন একবার, why once you have not posted in the X handle post? No, you are incorrect, Mr. President, American President. What you have said, you are incorrect. You could not said, you could not show your courage to that extent. কি হয় বলুন তো? আপনার এই আমেরিকান প্রেসিডেন্টের সামনে দাঁড়ালে আপনার হাইটটা নেমে 5 ফুট হয়ে যায়, আর ওজনটা হয়ে চেস্টটা হয়ে যায় 56 ইঞ্চি থেকে 36 ইঞ্চি। The moment you stand in front of the American president, your height is reduced to 5 foot and your chest is reduced to 36 inch from 56 inch. Why you are so much afraid? Why are you so much afraid? Why are you so much afraid to the American president? ভারতের সমস্ত মানুষ